केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत की खास पेशकश आप देख रहे हैं। ये खबर आपने देखी। इस बुलेटिन में हम आपको वो खबरें दिखाएंगे जो दिन भर छूट गई हैं, वो खबरें जिस पर देश और दुनिया की नजर नहीं रही, और वो खबरें होंगी जरा हटके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के रामनगर में 3 वनकर्मियों की जान उस वक्त मुसीबत में आ गई जब 3 टाइगर वनकर्मियों के सामने आ गए। टाइगर को देखकर वनकर्मी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। फिर क्या हुआ? टाइगर की जाने का लोग इंतजार करते रहे और फिर जैसे तैसे उनकी जान बच पाई। देखिए आप। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं बल्कि उत्तराखंड के रामनगर की है, जहां वनकर्मियों का सामना 3 टाइगर से हो गया। फिर क्या था? तीनों वनकर्मी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। इनमें से एक वनकर्मी हाथों में मोबाइल लेकर तीनों साथियों के साथ वीडियो बनाता है। खतरे का अंदाजा तीनों को था, इसलिए शांति से तीनों वनकर्मी पेड़ पर ही बैठे रहते हैं। अरे तीन है। ये अरे लड़ रहे हैं आपस में। अरे भयंकर। वीडियो में दिखाई देने वाले बाघ आपस में लड़ते भी नजर आए, जैसे आप वनकर्मियों की वीडियो में सुन सकते हैं। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जान बचाने के लिए तीनों ही वनकर्मी पेड़ पर ही बैठे रहे और तीनों टाइगर के जाने का इंतजार करते रहे। दरअसल तीनों वनकर्मी गश्त पर निकले थे। अचानक 1-2 नहीं 3-3 टाइगरों से उनका सामना हो गया। वनकर्मियों ने पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। पूरा मामला नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग का है और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो देखिए, तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे राजस्थान की, जहां पर राजस्थान के जयपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई, करीब 16 फीट नीचे अंडरपास में जाकर गिर गई। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आखिर ये लापरवाही कैसे? देखिए आप। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर अंडर बाईपास के अंदर गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। वहीं हादसे की खबर मिलते ही इलाके में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि हादसा शनिवार देर रात हुआ, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी रविवार की दोपहर करीब 12:30 बजे हुई। स्थानीय लोगों ने जब अंडरपास में एक क्षतिग्रस्त कार को देखा तो पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। कार के अंदर 7 लोगों के शव देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि रिंग रोड पर तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित होकर पलट गई और सीधे अंडरपास में जा गिरी। अंडरपास में पानी भरा हुआ था और अंधेरा होने के कारण लोगों को हादसे की जानकारी नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग हरिद्वार से अस्थि विसर्जन करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में भीषण सड़क हादसा हो गया। वहीं एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। अभी आपने रफ्तार का कहर देखा राजस्थान में, लेकिन अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे गुरुग्राम के, जहां पर कैसे कार देखिए गोल चक्कर वहां पर घूमती रही। एम्बियंस अंडरपास में कार और बाइक की भिड़ंत की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, परेशान कर देंगी। ओवर स्पीड गाड़ी ने कैसे एक बाइक को टक्कर मार दी, इसे देखकर शायद आपका भी सिर चकरा सा जाए। देखिए आप। इन तस्वीरों में आपको रफ्तार का कहर दिखाई देगा। कैसे गुरुग्राम में अंडरपास में एक तेज रफ्तार कार काले रंग की जो बाइक को जोरदार टक्कर मारती है। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कार की स्पीड बहुत तेज थी और टक्कर के बाद वो बेकाबू होकर गोल गोल वहां पर चक्कर काटने लगी। इस 7 सेकंड के वीडियो को जरा आप गौर से देखिए।
ये वीडियो पीछे दूसरी कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि बाइक सवार अपनी तय स्पीड में अंडरपास से निकल रहा है। इसी दौरान पीछे से आई कार ने पीछे से एक जोरदार टक्कर मार दी। बाइक के सड़क पर फिसलने से चिंगारी निकलती है और संयोग से एक बड़ा हादसा टल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ। अंडरपास में ट्रैफिक भी सामान्य था। काले रंग की कार अनियंत्रित स्पीड में आ रही थी। बाइक सवार 2 लोग जिनकी उम्र लगभग 25 से 30 साल थी, वो अंडरपास से गुजर रहे थे। अचानक कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार हवा में उछलकर सड़क पर गिर गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टकराने की तेज आवाज और कार भी अनियंत्रित होकर कई चक्कर काटने के बाद रुक गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है ताकि कार चालक की पहचान हो सके और हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने कार के नंबर प्लेट के आधार पर वाहन मालिक की जानकारी अब जुटाने में लगी है। जल्द ही आरोपियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आप तस्वीरें देखेंगे जयपुर के टोल प्लाजे की, जहां पर कैसे एक जोरदार धमाका हुआ और टोल कर्मी वहां से भाग खड़ा हुआ। दरअसल एक ट्रक अपनी बहुत तेज रफ्तार के साथ टोल को पार कर रहा था। तभी अचानक तेज स्पीड के कारण और टायर पुराना होने के कारण उसका टायर वहां पर फट गया। गनीमत रही कि टोल कर्मी बाल बाल बच गया, लेकिन उसके शीशे चकनाचूर हो गए और उसके बाद जांच टीम वहां पर बैठ गई। देखिए आप। टोल प्लाजा पर जोरदार धमाका, ट्रक का फटा टायर, धमाका और शीशे चकनाचूर। कंप्यूटर हुए चकनाचूर और एक कर्मचारी बाल बाल बचा। जयपुर के हिंगोनिया टोल प्लाजा पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ टोल बूथ नंबर 6 से गुजर रहे एक ट्रक का टायर अचानक से फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। टोल बूथ के शीशे चकनाचूर हो गए। वहां ड्यूटी पर तैनात टोल कर्मी बाल बाल बच गया। धमाके की आवाज से टोल पर अफरा तफरी मच गई। वहां पर मौजूद वाहन चालक और अन्य लोग कुछ भी समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। हादसे के तुरंत बाद टोल प्लाजा पर मौजूद लोग और टोल कर्मी घबरा गए। उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि ट्रक का टायर फटते ही जोरदार धमाका हुआ। बूथ के कांच टूट गए। वीडियो में धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई और लोग अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे। टोल प्लाजा प्रबंधन ने कहा कि धमाके से कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। बूथ के शीशे और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा है, जिसे तुरंत टोल कर्मी की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। भविष्य में ऐसे हादसे को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों की भी सख्त तैयारी की गई। प्रशासन की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। ट्रक चालक से भी पूछताछ की गई और प्रारंभिक जांच में पता चला कि टायर पुराना और कमजोर था, जिसके कारण ये घटना हुई। अधिकारियों ने अन्य टोल बूथों पर भी सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू कर दी, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की दुर्घटना को टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अब आपको तस्वीर दिखाएंगे यूपी के बाराबंकी जिले की, जहां पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। जिस गांव में बंदर ही नहीं थे, वहां पर 18 बंदरों की जान चली गई। फिर उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर जहां पर बंदर नहीं है, वहां पर बंदरों की मौत कैसे? क्या बंदरों को कोई जहर दे रहा है? गांव के लोगों ने कई सारे सवाल खड़े किए और पूरे गांव में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक चौंकाने वाली घटना। बाराबंकी में कौन दे रहा बंदरों को जहर? जिस गांव में नहीं थे बंदर, वहां पर 18 बंदरों की मौत। आज हम आपको यूपी के बाराबंकी की ऐसी घटना बताएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बाराबंकी का एक ऐसा गांव जहां लोग कभी कभी बंदरों को देखते हैं, लेकिन उसी गांव में 18 बंदरों की मौत हो गई। तो सुनकर और देखकर आप भी दंग रह गए होंगे। दरअसल ग्रामीणों के मुताबिक उनके गांव में इतनी बड़ी संख्या में बंदर कभी देखे नहीं गए थे। फिलहाल एक ही जगह पर 18 बंदरों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। सवाल अब उठ रहा है कि कहीं उन्हें कोई जहर तो नहीं दे रहा।
इतनी बड़ी संख्या में बंदरों की मौत की खबर सुनते ही सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए। फिलहाल स्थानीय प्रशासन अब मामले की जांच कर रहा है। वहीं वन विभाग की टीम को भी जानकारी दी गई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम देर रात मौके पर पहुंची और मृत और बेहोशी की हालत में बंदरों को कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के आसपास इतनी संख्या में बंदर कभी नहीं रहते। उनका मानना है कि इन बंदरों के शवों को कहीं और से लाकर यहां पर फेंका गया। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। इन लोगों के मुताबिक संदिग्ध जहरीला पदार्थ देने के कारण भी बंदरों की मौत हो सकती है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तो चलिए बात करेंगे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की, जहां पर चंबा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक मालवाहक ट्रक दूसरे ट्रक पर कैसे जा गिरा, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। कोई लैंडस्लाइड नहीं, कोई घटना नहीं। इस घटना ने पहाड़ के लोगों को एक बार फिर अब डर का माहौल वहां पर बना दिया। देखिए हिमाचल के चंबा से आई इन तस्वीरों को आप देखिए। पहली नजर में आपको लगेगा कि ट्रक किसी पेड़ से जा टकराया। पथरीले रास्तों को देखकर आप कह सकते हैं कि ट्रक के ऊपर वजनदार पत्थर गिरे हों। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल राशन से भरा एक मालवाहक ट्रक नीचे खड़े दूसरे ट्रक पर जा गिरा। गनीमत रही कि नीचे जो ट्रक खड़ा था उसमें चालक और परिचालक मौजूद नहीं थे। घटना होते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक हादसा सड़क धंसने से हुआ। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में ट्रक के साथ 2 बाइक भी दब गई। बाइक के चालक और ट्रक का ड्राइवर सभी लोग सुरक्षित हैं। इस इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा आज भी बना हुआ है। भारी बारिश के बाद सड़कें कमजोर हो गई हैं और हादसे की आशंका कई इलाकों में जताई जा रही है। हादसे के बाद इस इलाके में कई घंटे तक आवाजाही ठप रही। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दोनों ट्रकों को हटाया गया। चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के रिंग रोड पर एक भीषण हादसा हो गया है। BMW और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, एक शख्स वहां पर घायल है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया। हादसे के बाद क्राइम की टीम मौके पर पहुंची, FSL की टीम भी मौके पर पहुंची है। मृतक का नाम नवजोत सिंह बताया जा रहा है, जो तस्वीरें आपके सामने है। BMW और बाइक की टक्कर में एक शख्स की जान चली गई। लग्जरी गाड़ियों का ऐसा कहर जिस तरह से आपने पहले भी कई देखा होगा थार गाड़ी से, लेकिन अब BMW और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। एक शख्स यहां पर घायल है। अब इलाज अभी जारी है जो शख्स यहां पर घायल है। लेकिन रफ्तार का ऐसा कहर, देश की राजधानी दिल्ली में पहले भी कई ऐसी घटनाएं, लेकिन अब देखिए फिलहाल तस्वीरें भी सामने आई। BMW की जो गाड़ी थी उसके कैसे परखच्चे उड़ गए। बाइक से टक्कर यहां पर होती, एक शख्स की जान चली गई। लेकिन अब पुलिस जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची, FSL की टीम भी पहुंची है कि आखिर यह घटना कैसे हुई, यहां पर गलती किसकी है, अब इसकी जांच की जा रही है। देर रात दिल्ली में ऐसी घटनाएं कई सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब पूरी जांच की जाएगी कि आखिर जो ड्राइवर था कहीं वो नशे में नहीं था, गाड़ी की स्पीड क्या थी। आसपास की CCTV फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं इस पूरी घटना के बाद, क्योंकि रफ्तार का कहर पूरे देश भर में, लेकिन देश की राजधानी में लगातार इस तरह से सड़क हादसे जो अब लोगों को डराने लगे हैं कि आखिर सड़कों पर कैसे चला जाए। देखिए BMW की गाड़ी का वो क्या हाल है। यहां पर एक शख्स की यहां पर जान चली गई। पुलिस अब जांच कर रही है। FSL की टीम भी मौके पर पहुंची है इस पूरी घटना के बाद। हालांकि जो दाहिने साइड का इंडिकेटर है यहां पर वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आखिर गलती किसकी रही, कैसे पूरा हादसा हुआ। रिंग रोड पर जो ये घटना हुई है, तस्वीरें अब देखिए इसकी सामने आ चुकी हैं। एक शख्स जिसकी जान चली गई, नवजोत उस शख्स का नाम है, और ये BMW लग्जरी गाड़ी जिससे पूरा हादसा हुआ, और एक शख्स घायल, उसका भी इलाज अभी जारी है। FSL की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम में अन्य दिल्ली पुलिस के तमाम कर्मचारी वहां पर पहुंच चुके हैं। इस पूरी घटना की अब जांच की जा रही है कि आखिर कैसे ये पूरी घटना हुई। अनियंत्रित होकर क्या ये गाड़ी चल रही थी, क्या गाड़ी के ड्राइवर की गलती है, या फिर रॉन्ग साइड से कोई आ रहा था। उन तमाम पहलुओं पर यहां पर जांच FSL की टीम में, दिल्ली पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम में, आसपास के CCTV फुटेज के आधार पर इस पूरी घटना तह तक अब जाया जाएगा। इसके पहले भी कई ऐसे हादसे जिसने सवालिया निशान खड़े किए हैं दिल्ली में चलती गाड़ियों की रफ्तार पर कि आखिर बार बार ऐसे हादसे क्यों। BMW कार और बाइक की देखिए जोरदार टक्कर में एक शख्स को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। एक शख्स जो वहां पर घायल है उसका इलाज अभी जारी है, और टक्कर के बाद देखिए जो वहां पर
तस्वीरें अभी ताज़ा अपडेट यहां पर आ रहा है सामने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर जो घटना हुई है अभी दर्दनाक कुछ देर पहले दिल्ली के रिंग रोड पर। BMW गाड़ी के देखिए कैसे परखच्चे उड़ गए। तो एक तरफ वो बाइक सवार एक शख्स जिसकी मौत हुई है। अब उन तमाम पहलुओं पर जांच यहां पर की जाएगी कि आखिर यह घटना कैसे हुई। दिल्ली के रिंग रोड पर यह भीषण ये सड़क हादसा हुआ। इसके पहले भी कई ऐसे हादसे हुए जिसके बाद अगर सबक लिया गया होता तो शायद इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। ओवर स्पीडिंग के कारण गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली की बात करें, कल देर रात गुरुग्राम में भी कुछ ऐसी घटना सामने आई जहां पर जोरदार टक्कर बाइक को मारी गई, वो भी गाड़ी कई किलोमीटर तक। तो वहां से वो उनको यहाँ पे लेके आए 22 किलोमीटर दूर, जो डजंट मेक सेंस। और शायद अगर कहीं पास में जाते, क्या पता मेरे पापा बच जाते जिनकी डेथ हो गई है। एंड मम्मी की भी काफ़ी इंजरीज हुई थी, उनको हेड इंजरी हुई इवन दो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। उनकी फीमर बोन क्रश हो गई है अभी मुझे पता लगा। ये गाड़ी BMW X5 थी और इसको एक लड़की चला रही थी। थैंकफुली मेरी मम्मी को थोड़ी कॉन्शियसनेस आ गई थी यहाँ तक, हॉस्पिटल तक आते आते। मेरे पापा तो ब्रॉड डेड ही थे। तो मम्मी ने ऐसे, उनको मेरा नंबर याद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड है किसी हॉस्पिटल में, वो काम करता है, तो उनको बता दो। तो उन्होंने फिर मेरे को कांटेक्ट करा, मेरे को पिक करा और यहाँ ले आए मुझे। यहाँ पे जो हमें सिक्योरिटी गार्ड ने बताया है, CCTV फुटेज तो अभी हमको नहीं मिली है, जो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया वो एक पोर्टर की वैन में आए हैं जिसमें मेरी मम्मी पैसेंजर सीट पे थी और मेरे पापा पीछे लेटे हुए थे। हाँ जी, वो लड़की की गाड़ी चला रही थी और उसका हस्बैंड भी था गाड़ी में। वो भी यहाँ पे, वो हालांकि मेरे मम्मी पापा के 20 मिनट बाद आए थे। उनको बहुत ही माइनर इंजरीज थी, बट इवन दो उनको माइनर इंजरीज थी, वो हस्बैंड को अंदर रखा गया, रूम में एडमिट करा गया और मेरी मम्मी बाहर लॉबी में ही उनकी पट्टी कर रहे थे। वो मेरे मम्मी पापा सुबह 11 बजे बंगला साहिब के लिए निकले थे बाइक पे, और उसके बाद उन्होंने कर्नाटका भवन में लंच करा और करीब 1-1:30 बजे के आसपास वो ढोला कुआं पे थे, वापस घर की तरफ आ रहे थे और एक उनका एक्सीडेंट हो गया एक BMW गाड़ी के साथ। तो वहाँ से वो उनको यहाँ पे लेके आए 22 किलोमीटर दूर, जो डजंट मेक सेंस। और शायद अगर कहीं पास में जाते, क्या पता मेरे पापा बच जाते जिनकी डेथ हो गई है। एंड मम्मी की भी काफ़ी इंजरीज हुई थी, उनको हेड इंजरी हुई इवन दो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। उनकी फीमर बोन क्रश हो गई है अभी मुझे पता लगा। तो दिल्ली से काजल हमारे साथ जुड़ गई है पूरी जानकारी के साथ। काजल, फिलहाल ताजा अपडेट इस पूरी घटना को लेकर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम दिल्ली कैंट जो पुलिस स्टेशन है उसके सामने ही मौजूद है और यहाँ पर आपको ये गाड़ी भी दिख रही होगी, BMW ये गाड़ी है और आप देखेंगे तो इसके पूरी तरीके से परखच्चे उड़े हुए हैं। आप चारों तरफ से इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको बेशक ये समझ आएगा कि किस तरीके की हालात जो है वो बाइक वाले के साथ हुई होगी, क्योंकि इस गाड़ी का कंडीशन आप देखिए, एयरबैग्स जो है वो खुले हुए हैं और पूरे तरीके से गाड़ी जो है बाइक वाले को बचाने के चक्कर में पलट गई है। और चारों तरफ से अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये गाड़ी पूरी तरीके से इसके परखच्चे उड़े हुए BMW के नजर आएंगे। आप पीछे से ये देखिए, पूरा कांच जो है वो टूटा हुआ है और इस गाड़ी में जो है बताया जा रहा है कि जो दंपति मौजूद थे वो फैमिली डिनर के लिए निकले हुए थे और बताया जा रहा है कि ये भीषण हादसा जो है वो दोपहर के 1:30 बजे हुआ है और उसके बाद से यहाँ पर ये गाड़ी जो है पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन में खड़ी की गई है। बाइक सवार जो था उसमें से एक की मौत हो चुकी है और एक
गंभीर रूप से जो है वो घायल बताया जा रहा है। हालांकि इस कार को जो है वो महिला जो ड्राइवर थी वो चला रही थी, जो पत्नी थी वो चला रही थी, उनके ही द्वारा जो बाइक सवार है उनको हॉस्पिटल लाया गया है, उनको भर्ती कराया गया है। हालांकि एक की इसमें मौत हो गई है, दूसरे की जो हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। लेकिन आप ये गाड़ी एक बार देखेंगे तो आपको पूरे तरीके से समझ आया होगा कि आखिर किस तरीके से ये घटना हुई है और किस तरीके से जो है इस गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए। आप चारों तरफ से इस गाड़ी को देखेंगे BMW को, तो पूरे तरीके से ये जो है पूरे तरीके से भीषण हादसे का शिकार हुई और पूरे तरीके से ये टूटा हुआ सब कुछ परखच्चे उड़े हुए जो है वो नज़र आ रहा है। अब देखिए अभी भी गाड़ी में ये जो लाइट है वो जलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप चारों तरफ से इस वक्त तस्वीरें जो देख रहे हैं, अंदर की तस्वीरें अगर आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर आप साफ तौर पर अंदर अगर कैमरा पर्सन से बोलूँ मैं फोकस करें, इसमें बच्चे भी सवार थे, इसमें सामान भी इस वक्त जो है वो बिखरा हुआ है और गाड़ी के जो परखच्चे हैं वो पूरे तरीके से आप देखेंगे तो उड़े हुए हैं। यहाँ पीछे से आप देखेंगे किसी के शूज़ पड़े हुए हैं, चश्मा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पूरे तरीके से सब कुछ जो है टूटा फूटा नज़र आ रहा है। पूरे तरीके से गाड़ी की जो हालत है वो पूरे तरीके से ख़राब होती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो खून के निशान भी दिख रहे हैं, यहाँ पर खून के निशान भी नज़र आ रहे हैं। यानी ये हादसा जो है वो बेहद भीषण तरीके से हुआ है। बताया जा रहा है कि जो दिल्ली कैंट है, मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 67 के पास ये हादसा हुआ है और अब ये जो BMW गाड़ी है वो पुलिस द्वारा जब्त की गई है, यहाँ पर खड़ी की गई है। और जो व्यक्ति बाइक सवार था वो उसमें से 2 लोग सवार थे उस बाइक पर, जिसमें से एक की मौत हो गई है, एक जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और जो चालक थे जो इस गाड़ी में यानी BMW में जो मौजूद थे वो भी गंभीर रूप से जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। जी काजल, के आसपास कोई चश्मदीद है? जो जांच की टीमें पहुंची हैं क्या वो वहां पर आपको दिखाई दे रही हैं? कोई चश्मदीद है तो उनसे ही बात करिए। काजल जी बिल्कुल, आपको बता दें ये जो घटना है वो दरअसल 1:30 बजे हुई है और चश्मदीद इस वक्त आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि ये हादसा जो है वो 1:30 बजे करीब हुआ था। 1:30 बजे होने के बाद ये गाड़ी यहाँ पर FSL की टीम जो है और पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर लेकर आई है। बताया जा रहा है कि जो दंपति है, जो चालक है, जो ड्राइविंग सीट पर थी, उनके द्वारा ही जो बाइक सवार है उनके द्वारा ही उनको बाइक सवारों को हॉस्पिटल लाया गया है और जो है भर्ती कराया गया। हालांकि उसमें से एक की मौत हुई है, दूसरा जो है वो जिंदगी और मौत के बीच के हालात को किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे तो पूरे तरीके से जो परखच्चे हैं वो उड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको निशान दिखाई देगा, ये किस तरीके से BMW के परखच्चे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से नॉर्मल गाड़ियां होती हैं, कोई छोटी गाड़ी हो। क्योंकि बताया जा रहा है कि इस गाड़ी ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि बाइक वाले को किसी तरीके से बचाया जा सके। हालांकि इस बचाने के चक्कर में आप देखेंगे तो ये गाड़ी पूरी तरीके से अनकंट्रोल हुई है, पूरे तरीके से पलट गई है। पलटने की वजह से यहाँ पर आपको पूरा डेंट, पूरी गाड़ी पे डेंट नज़र आएगा और इधर आप देखेंगे पूरे शीशे टूटे हुए नज़र आएंगे। आप यहाँ से थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगी वो फोकस करें, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि जो एयर बैग्स हैं वो भी खुले हुए हैं पूरे तरीके से। यानी गाड़ी की जो कंडीशन है वो पूरे तरीके से ख़राब दिख रही है, पूरे तरीके से गाड़ी ध्वस्त हो चुकी है इसमें। और जो इसमें लोग सवार थे वो भी बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। बाइक सवार जो था उसकी मौत हो चुकी है, एक जो है अभी भी जो है हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल है और पुलिस स्टेशन में इस वक्त इस BMW गाड़ी को जो है वो जब्त कर लिया गया है। FSL की टीम जो है वो इस गाड़ी को लेकर आई है। FSL की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम में अब जांच कर रही है कि आखिर ये पूरी घटना हुई कैसे। अब पूछताछ की जाएगी जो लोग गाड़ी में भी सवार थे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।